नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अवचेतन मन की अद्भुत शक्तियों के बारे में। आपको पता है कि हमारे मन का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 90% अवचेतन मन होता है, जो हमारे शरीर की जटिल क्रियाओं जैसे कि सांस लेना, दिल की धड़कन और अन्य जरूरी कार्यों को संचालित करता है। इसी अवचेतन मन की बदौलत हम चीजों को याद रख पाते हैं और उन्हें स्टोर कर सकते हैं। अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है, 24 घंटे बिना रुके। यदि आप इस अद्भुत शक्ति को सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको शांति और विश्वास के साथ अपने मन में सद्भावना, समृद्धि और सही कर्म जैसे सकारात्मक बीज बोने चाहिए। इन बीजों को अपने अवचेतन मन के बगीचे में लगातार बोते रहें और निश्चित ही आपको एक शानदार फसल प्राप्त होगी। अवचेतन मन तक पहुंचने से हम अधिक खुश और बुद्धिमान बन सकते हैं। यह हमारी जीवन शैली को सुधारने, धन अर्जित करने और अपने जीवन के प्यार को खोजने में भी मदद कर सकता है। यह मन की वह शक्ति है जो सामाजिक स्थिति और बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना सभी के लिए काम करती है। जहां अधिकांश लोग बाहरी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, वहीं ज्यादा सफल व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया में जीवन यापन करते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, वह सब आपके अवचेतन मन द्वारा निर्मित होता है। जिस किसी ने भी अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण पा लिया, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। मन दो प्रकार का होता है, चेतन और अवचेतन। जहाँ चेतन मन जागृत अवस्था में हमारी सोच और बाहरी अनुभवों को नियंत्रित करता है, वहीं अवचेतन मन इन सभी अनुभवों को संग्रहित करता है। हम अक्सर बाहरी दुनिया में समाधान की तलाश करते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति हमारे भीतर ही विद्यमान है। हमारा अवचेतन मन इतना प्रभावशाली है कि वह किसी भी समस्या का समाधान खोजने और कुछ भी निर्माण करने की क्षमता रखता है। यह हमारे दिमाग का वह मुख्य हिस्सा है जिसे हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के समान समझ सकते हैं। जहां एक बार कोई जानकारी संग्रहित हो जाए तो उसे हटाना सहज नहीं होता। अवचेतन मन चेतन मन की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली है और हमारे जीवन में लिए गए प्रत्येक निर्णय में इसका बड़ा योगदान होता है। इसमें आई जानकारी को यह 100 गुना बढ़ा देता है। हमारी सभी आदतें अवचेतन मन में बनी स्थायी छवियों के कारण होती हैं। यह मन अच्छे और बुरे का भेद नहीं करता। इसे जैसा दिया जाता है, वैसा ही इसे स्वीकार हो जाता है। अवचेतन मन गीली मिट्टी की तरह होता है, जिस पर दबाव डालने से निशान बन जाते हैं। इसी तरह जब हम पूरी भावनाओं के साथ किसी कार्य को अंजाम देते हैं, तो हमारी क्रियाएं अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ जाती हैं और बड़े से बड़ा काम भी हमें छोटा लगने लगता है। अपने अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए आपको इसे जागृत करना होगा और बताना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। उस काम में पूरे मन से जुट जाइए और निरंतरता बनाए रखिए। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि वह कार्य आपकी आदत में शामिल हो गया है और अब उसमें मेहनत की आवश्यकता पहले जितनी नहीं रही, क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन पर उस कार्य की एक छाप छोड़ दी है। अवचेतन मन की यह विशेषता है कि इसके लिए कोई चीज न बड़ी होती है और न ही छोटी। यह भी नहीं समझता कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी सोच पर निर्भर करता है। यह सही या गलत की पहचान नहीं करता और न ही यह जानता है कि क्या आपके लिए उचित है और क्या नहीं। यह केवल आपकी सोच को प्रतिबिंबित करता है, चाहे वह कैसी भी हो। अगर आप अपने अवचेतन मन का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, तो यह आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। अवचेतन मन वह बगीचा है जहां आप अपनी सोच और विश्वासों के आधार पर सुगंधित फूल उगा सकते हैं, लेकिन आपको इसका माली बनकर उसमें खरपतवार नहीं उगने देना होगा। जैसे कि कष्टप्रद विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए। हम जो भी करते हैं, वह हमारे अवचेतन मन से प्रेरित होता है और जीवन भर उसी आधार पर कार्य करते रहते हैं।
जिसने भी अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण पा लिया, उसके लिए कोई भी बड़ा काम कठिन नहीं रह जाता। हम प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन शुरुआत के दौरान आने वाली मुश्किलों को देखकर हमें निराशा हो सकती है। लेकिन यदि हम प्रयास जारी रखें तो अवचेतन मन हमारी मदद करता है। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच से भरने का प्रयास करें। जो आप नहीं चाहते उस पर न सोचें, बल्कि जो आप चाहते हैं उसे बार बार सोचें। अवचेतन मन अंतर नहीं कर सकता कि कौन सा विचार सच है या झूठ, इसलिए यह आपके चेतन मन के विचारों का अनुसरण करता है। इस प्रकार कोई भी कार्य जो असंभव या कठिन प्रतीत होता है, वह भी संभव हो जाता है यदि आप उसे सही तरीके से निरंतर करते रहें। यह सच है कि हम सच्चाई और कल्पना के बीच का फर्क समझते हैं, मगर हमारा अवचेतन मन इसे नहीं पहचानता। इन 3 चरणों का पालन करते हुए जीवन में सफलता प्राप्त करना संभव है। हमेशा अपने काम से प्रेम करें। हालांकि यह कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन अपने काम से प्रेम करना आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। यदि आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो यह काम जैसा महसूस नहीं होगा। आप अपनी कला में व्यस्त और पूर्णतः प्रेरित रहेंगे। अपने कार्य में विशेषज्ञ बनिए। आपका अवचेतन मन आपकी मदद करेगा और आपको अपने क्षेत्र में अग्रणी बनने की प्रेरणा देगा। इससे आपको अधिक संतुष्टि मिलेगी और आर्थिक सफलता के द्वार खुलेंगे। परोपकारी बने। अपने अवचेतन मन को समझाएं कि आप परोपकार करना चाहते हैं। परोपकार खुशी की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। आप स्वार्थी कारणों से काम से प्रेम नहीं कर सकते। जब आप मानवता की सेवा करने वाले उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, तब आपको सबसे अधिक खुशी मिलती है। नकारात्मक सोच के स्थान पर सकारात्मक सोच अपनाएं। सोचें कि आपका दिमाग तेज है, आप में फुर्ती है और आपकी ताकत बढ़ रही है। जब आपको सुबह जल्दी उठना हो, तो रात को सोने से पहले सकारात्मक बातें सोचें और अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करें। जब दूसरों की बातें या क्रियाएं आपको प्रभावित करने लगे, तो याद रखें कि वे तभी आपको परेशान कर सकते हैं जब आप उन्हें इजाजत दें। भावनात्मक परिपक्वता और सकारात्मक सोच से आपके सपने साकार होंगे और आपकी दुनिया बदल जाएगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।